आज यहां एक विराट किसान उत्सव का आयोजन हो रहा है। देश के 10 करोड़ किसान भाइयों बहनों के खातों में 21,000 करोड़ रुपए पीएम किसान सम्मान निधि के रूप में भेजे गए हैं। 1,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में जमा है, वो करके दिखाती है। आज पीएम किसान सम्मान निधि सरकार के पक्के इरादों का उदाहरण बन चुकी है। भाइयों बहनों, आपको याद होगा 2019 में जब पीएम किसान सम्मान निधि शुरू हुई थी, तब सपा, कांग्रेस जैसे विकास विरोधी लोग, विकास विरोधी दल कैसी कैसी अफवाहें फैला रहे थे, लोगों को गुमराह कर रहे थे, किसानों को उलझन में डालते थे। कोई कहता था मोदी भले योजना लाया, लेकिन 2019 का चुनाव जाएगा, ये सब बंद हो जाएगा। इतना ही नहीं, मोदी ने जो पैसा अभी जमा किया है ना, वो भी वापस निकाल देगा। कैसा झूठ बोलते हैं। मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठगण, यहां उपस्थित बहनों और भाइयों, आज पूरे देश के किसान इस कार्यक्रम से जुड़े हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी के हाथों फिर किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि के 20,000 करोड़ रुपया से ज्यादा जाने वाले हैं। आज पूरा देश सुन रहा है। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, एक सरकार तब थी, खटाखट वाली पार्टी की सरकार, जो कहती थी उसके मुखिया कि 1 रुपया भेजता हूं तो 15 पैसे पहुंचते हैं, लेकिन मोदी जी ने कहा था न खाऊंगा न खाने दूंगा। और इसलिए एक सिंगल क्लिक करेंगे और पूरे 20,400 करोड़ रुपया किसानों के खाते में पहुंच जाएंगे। एक पाई इधर से उधर नहीं होगी। मोदी जी किसान हितैषी प्रधानमंत्री है। मैं तो गदगद और प्रसन्न हूं। हर कैबिनेट में किसानों के हक में लगातार फैसले लिए जा रहे हैं। मेरे प्रिय किसान भाइयों, न केवल किसान सम्मान निधि, 109 किस्म के नए बीज जो ज्यादा उत्पादन करेंगे वो किसानों को समर्पित किए गए हैं। मैं सारे फैसलों में समय नहीं लगाना चाहता, लेकिन किसान हितैषी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हमारे आदरणीय मोदी जी, जब सोयाबीन के दाम कम हुए तो प्रधानमंत्री जी ने किसानों के हित में फैसला लिया कि बाहर से आने वाले तेल पर 20% आयात शुल्क लगाया जाएगा। और उसी का परिणाम है कि सोयाबीन के दाम अब लगातार बढ़ रहे हैं। किसान को ठीक दाम देने वाले हमारे प्रधानमंत्री जी। प्याज निर्यात शुल्क 40% से घटा के 20% किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, ताकि महाराष्ट्र के प्याज उत्पादक किसानों को और बेहतर दाम मिल सके। एमएसपी पे खरीदी की बात कभी कांग्रेस करती थी, कभी खरीदी नहीं। शरद पवार जी जब कृषि मंत्री थे, तब वो किसानों के खेत में नहीं, खेल के मैदान में दिखते थे। और कांग्रेस ने, शरद पवार जी ने एमएसपी पर 50% मुनाफा देने की सिफारिश स्वामीनाथन आयोग की लागू करने से मना कर दिया था। लेकिन किसान भाइयों और बहनों, ये प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं जिन्होंने कहा लागत पर 50% मुनाफा देकर समर्थन मूल्य घोषित किया जाएगा, और ये कर रहे हैं। कांग्रेस तो खरीदती नहीं थी, मैं आंकड़ों में नहीं जा रहा, लेकिन
लेकिन सोयाबीन के दाम कम हुए और यहाँ की सरकार ने कहा कि केंद्र सरकार सोयाबीन की मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर खरीदी करे, तो प्रधानमंत्री जी ने उसकी भी स्वीकृति दी है। किसानों के हित में सदैव चिंतन करने वाले ऐसे प्रधानमंत्री जी का आज मैं हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूं। मैं एक फैसला और आपको केवल बताना चाहता हूं, किसानों को यूरिया की 35 किलोग्राम की बोरी तो कितनी सब्सिडी भी देते हैं प्रधानमंत्री जी? 2100 रुपया 266 रुपया में देते हैं, जबकि कीमत है 2366 रुपया। डीएपी के 50 किलोग्राम के बैग पर सरकार सब्सिडी देती है प्रधानमंत्री जी 1083 रुपया, तब 1350 रुपया में आपको बोरी मिलती है। बीच में जब थोड़े दाम बढ़े, समय ज्यादा लगने के कारण डीएपी आने में, तो 2625 करोड़ रुपया तुरंत कैबिनेट से स्वीकृत करने का काम किया। ऐसे किसान हितैषी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और एक बार आप भी दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजा के उनका स्वागत कीजिए, उनका अभिनंदन कीजिए। और किसान के हित में निर्णय लेने वाली महायुति सरकार का भी मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। मेरे साथ बोलिए भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार किसान भाइयों। तो किसान भाइयों, देश भर के जो भी किसान देख रहे हैं, पीएम किसान सम्मान निधि की जो भी हितग्राही हैं उनके खाते में एक बार फिर से 2-2 हज़ार रुपये की जो राशि डलना है, उसको लेकर फिलहाल बड़ी अपडेट जो है आ चुका है। तो वीडियो को आप अंतिम तक अवश्य देखिएगा, पूरी जानकारी आपको हम इस वीडियो के माध्यम से अपडेट आपको देंगे। चलिए आपको हम जानकारी जो है देते हैं, क्या है अपडेट उसके बारे में। तो सीएम जो पीएम किसान सम्मान निधि की राशि है, अब यानी कि जो है किस्त आने वाला है वो होने वाला है आपका 22वीं किस्त। तो ऐसे में जो किसान है उनका इंतज़ार अब शुरू हो चुका है, क्योंकि 22वीं किस्त के रूप में एक और सौगात आपके खाते में जो है अंतरित किए जाएंगे। ये जो राशि है समय से पहले आपको बता दें, अपडेट आपको देंगे। कई लोगों का ये भी मानना होगा कि 4000 इस बार क्या मिल सकते हैं, क्योंकि 2026 भी शुरू होने वाला है। तो बिल्कुल आपको बता दें, सौगात तो आपको मिलेंगे, लेकिन अभी तो कोई भी अपडेट नहीं मिला है सरकार की तरफ से। इसकी राशि को 4000 किए जाएंगे, हो सकता है आगे चलकर इसको बढ़ाया जाए, बाकी अभी तो नहीं मिला है। अभी तो वर्तमान में केवल 2-2 हज़ार रुपये सभी प्रदेश के सभी राज्य के किसानों के खाते में भेजे जा रहे हैं। अब जो 22वीं किस्त के लेकर आपको पाने के लिए आपका ई-केवाईसी के साथ साथ आपका डीबीटी दोनों लिंक होना चाहिए, और साथ ही जो राशि है वो कब तक आएगा उसके बारे में भी आपको हम जो है जानकारी आपको देंगे। कृषि मंत्री की तरफ से बड़ा बयान आपने सुना है कृषि मंत्री जी को, आपको हम बताएंगे। न केवल पीएम किसान सम्मान निधि, किसानों की आय के दुगनी के लिए किसानों को फसल बीमा योजना, खाद की उत्तम व्यवस्था, खाद में सब्सिडी, सिंचाई की सब्सिडी, ये लगातार जो है बीजेपी की सरकार किसानों की आय के दुगनी के लिए और जो है दे रही है। ये साल में 6-6 हज़ार रुपये किसानों को जो है राशि देता है, उसके बारे में आपको बता दें। 22वीं किस्त को लेकर फिलहाल जो अपडेट मिल रहा है उसके मुताबिक बताया जा रहा है कि यहाँ पर अब किसानों का इंतज़ार अब जल्द ही ख़त्म होने वाला है, क्योंकि जो अपडेट मिल रहा है उसके मुताबिक जल्द ही किसानों के खाते में जो राशि भेजे जा सकते हैं। कुछ लाख किसानों को पहले भेजे जा सकते हैं, बाकी किसानों को बाद में। अपडेट आपको लगातार हम देते रहे। अगर तारीख की बात करें तो तारीख तो निश्चित नहीं किया गया सरकार की तरफ से, लेकिन मीडिया खबरों सूत्रों के पता चला है कि जनवरी से कुछ राज्य के किसानों को जो राशि देखने को मिल सकता है।